चीकू टून्स। कहानी उस गांव की है जहां चीकू और राधा पति पत्नी दोनों साथ में रहा करते थे। दोनों आपस में बहुत खुश थे। दोनों एक साथ समय बिताते और उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक चीज़ थी जिसकी राधा को हमेशा कमी फलती थी, और वो था कि उसका कोई बच्चा नहीं था। और वो हमेशा से चाहती थी कि उसका भी कोई बच्चा हो। दूसरी ओर प्यारी और मोहन, दो नाम की चिड़िया, साथ रहते थे। वो पति पत्नी बहुत परेशान रहते थे और वो चीकू के बहुत अच्छे मित्र भी थे। परेशानी उन्हें इस बात की थी कि उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन वह आर्थिक तरीके से बिल्कुल संपन्न नहीं थे। उनकी गरीबी की वजह से उनके बच्चों को ना शिक्षा मिल पाती थी, ना अच्छा खाना। इससे वो बहुत परेशान थे। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। उन्होंने बैठ के सोचा कि क्यों ना हम अपना एक बच्चा चीकू को दे दें। प्यारी बहुत दुखी हुई, लेकिन वह ये भी जानती थी कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा खाना पीना मिलेगा, इसलिए वह मान गई। दूसरे ही दिन मोहन और प्यारी दोनों घर से चीकू के घर की ओर निकल पड़े। पूरे रास्ते वह यही सोचते रहे कि क्या वो अपने बच्चे को देकर ठीक कर रहे हैं। वह बहुत परेशान थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी तो वह रुककर पानी पीने लगे। वहाँ का नज़ारा देख के वह ये सोच के खुश हुए कि उनके बच्चे ऐसी जगह रहने वाले हैं, और वह ये सोच के बहुत खुश हुए। और फिर सोचने लगे कि अगर उनके बच्चों को ऐसी जगह में रहने को मिलेगा जहाँ अच्छा खाना पीना और अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो इससे अच्छी और कोई बात ही नहीं हो सकती। मोहन और प्यारी दोनों अपने आप को समझाते हुए चीकू के घर चल पड़े। चीकू मोहन को देख के बहुत खुश था। मोहन ने चीकू को देखते ही अपने दिल की सारी बात बता दी कि कैसे उसकी गरीबी की वजह से वो अपने बच्चों को पाल नहीं पा रहा। मोहन ने ये अपनी बात ये सोच के बताई कि चीकू उसकी बात समझ जाएगा। चीकू ने उसको वादा किया कि भाई तुम अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ दो, मैं उनको अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करूँगा। यह सुनकर मोहन और प्यारी बहुत खुश हुए और चीकू को धन्यवाद कहते हुए ये कह के निकल गए कि कल हम अपने बच्चे को यहाँ छोड़ जाएंगे। दूसरे ही दिन प्यारी अपनी बेटी चीनी को लेकर राधा के पास आ गई। राधा उसे देखकर बहुत खुश थी। प्यारी ने बोला कि हे बहन, मैंने अपने बेटे को अपने पास रखा है, तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना, क्योंकि मेरी परिस्थिति ऐसी है, इसलिए मैं अपनी बेटी को तुम्हें सौंप रही हूँ। राधा और चीकू चीनी को अपने साथ रख के बहुत खुश थे। उनके जीवन में अब एक नया सा बच्चा आ गया था, जिसके साथ वो बहुत खुश थे। चीनी भी उनके साथ बहुत खुश थी। जैसे जैसे चीनी बड़ी होती गई, चीकू और राधा ने उसकी पढ़ाई और उसके रहने का सारा खर्चा उठाना शुरू कर दिया। उसके लिए एक बड़ा सा कमरा और ढेर सारी किताबें खरीद ली, और अब बहुत जल्द वह कॉलेज जाने लगी थी। राधा उसे रोज़ कॉलेज छोड़ने जाती। राधा मन ही मन बहुत खुश होती कि अब उसकी एक बेटी है जो रोज़ कॉलेज जाती है। वो दिन रात अपनी बेटी का ही ध्यान रखती। एक दिन उसका कॉलेज कंप्लीट हुआ और राधा बहुत खुश हुई ये देख के कि चीनी अब ग्रेजुएट हो गई है। वहीं दूसरी ओर मोहन और प्यारी अपने लड़के से बहुत परेशान थे। वह बहुत ही बदतमीज़ था, क्योंकि वह अपने माँ बाप की गरीबी का फ़ायदा उठाता था। उसने अपने माँ बाप से ये बोला कि अगर उसको जल्द से जल्द एक गाड़ी नहीं दिलाई गई
तो वह घर छोड़ के चला जाएगा। यह सुनकर उसके माँ बाप अपने सारे जेवरात एक दुकान पर बेचने चले गए और उनको बेचने के बाद जो पैसे उन्हें मिले वह लेकर अपने लड़के को दे दिए। उनका लड़का इतना बदतमीज़ था कि उसको ये भी कद्र नहीं थी कि अब उसके माँ बाप बूढ़े हो गए हैं और अब उसको अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। चिंटू को सिर्फ पैसे खर्च ही करना आता था। एक दिन मोहन और प्यारी चिंटू के पास जाके बोले कि बेटा, अब तुम्हें कुछ काम कर लेना चाहिए, यह उम्र तुम्हारी काम करने की है। चिंटू ने बोला कि ये घर कब काम आएगा, मैं इस घर को बेच रहा हूँ, और उसने अपने माँ बाप को उस घर से निकाल दिया। अब मोहन और प्यारी दर दर भटकने लगे। जंगल जंगल भटकने के बाद वो बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन उनको एक मंदिर मिला और वह उसी मंदिर की शरण लेके भगवान के सामने रोने लगे कि तभी उसने देखा कि उसका पुराना दोस्त चीकू अपनी पत्नी के साथ मंदिर आया है। चीकू उन्हें अपने साथ घर ले चला। चीकू ने फिर मोहन को बोला कि भाई, तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी ग्रेजुएट हो चुकी है। चीनी को देखकर मोहन बहुत खुश हुआ और रोने लगा। वहीं दूसरी ओर चिंटू अकेला घर में रह रहा था। उसके जितने पैसे थे वो सब उसके दोस्तों ने खर्च करवा दिए। अब उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। वह अपने माँ बाप को याद करके रो रहा था और सोच रहा था, मैं कैसा बेवकूफ़ हूँ, मैंने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। यह सोचकर उसने सोचा कि अब मैं अपने माँ बाप को ढूंढने जाऊँगा और उन्हें घर वापस लाऊँगा और मैं एक मेहनती बेटा बन के दिखाऊँगा। ये सोचते हुए वह जंगलों के पार होता हुआ अपने माँ बाप को ढूंढने लगा। वह परेशान हो गया क्योंकि वह ये सोच रहा था कि जैसे मैं थक रहा हूँ ऐसे मेरे माँ बाप भी थक गए होंगे और वो तो कितने बूढ़े हैं। आज जब मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए तो वह दर दर भटक रहे होंगे। वह चीकू का घर जानता था, इसलिए वह चीकू के घर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही चिंटू अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने लगा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मूर्खों की तरह अपने ही दोस्तों में खोया रहता था। आपने मुझे कितना समझाया और मैं मूर्ख कुछ समझ नहीं पाया। यह सुनकर चिंटू और राधा ने बोला कि बेटा, बेटी और बेटे में कोई मतभेद नहीं होता, सब एक जैसे हैं। तुम भी स्कूल जाओ, तुम पढ़ लिख के भी आगे बढ़ो। जैसे तुम्हारी बहन आगे है ऐसी तुम भी एक दिन कॉलेज जाकर ग्रेजुएट करो।